तो नमस्ते दोस्तों। एक कॉमन प्रॉब्लम सबके साथ होती है कि एक्सेल सीट को एक बार में केवल एक ही यूजर चला सकता है। यदि अलग अलग यूजर चलाने की कोशिश करेंगे तो भी वो उसको चला नहीं पाएंगे। उसके मेन मेन जो कारण है वो आपके सामने है कि एक्सेल एक से अधिक लोग खोलेंगे तो रीड ओनली दिखेगा, मल्टी यूजर फेल हो जाता है एक्सेल में, और सेव करने में डेटा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है गूगल शीट। आप ये देख सकते हैं, गूगल शीट में आपको क्या चाहिए? इंटरनेट होना चाहिए। और यदि आपके पास इंटरनेट है तो आप इसको गूगल शीट के थ्रू कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले गूगल शीट समझते हैं। तो ये हमारी गूगल शीट है। जैसे आपके स्कूल में स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है, टोटल कितने मार्क्स आए उसके, क्लास कौन सी है, कॉमर्स के कितने बच्चे। और तो आपने ये शेयर बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये इस तरह से पूरा इंटरफेस दिखेगा। तो शेयर बटन पे क्लिक करने के बाद, ये शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको एडिट मोड में जाना है और इस लिंक को कॉपी करके एनीवन विद दिस लिंक डन और एडिट में होना चाहिए। उसके बाद आप इसको डन करने के बाद इस लिंक को कॉपी करके उन लोगों की मेल आईडी यहाँ टाइप कर दीजिए, तो उन लोगों के पास पहुंच जाएगी। फिर आप उनको कॉल करके बोल दीजिए कि आपके पास जो सीट आई है इसमें आप डेटा इंटर कर दो। तो इसका फायदा ये है कि यदि उसके पास मोबाइल है तो मोबाइल से भी एंट्री कर सकता है। लेकिन अगर आपका ऑफिस एक है, आपको पूरी एंट्री अलग अलग सिस्टम में करना है लेकिन एक ही फाइल में सेव, तो उसका फिर सबसे बढ़िया तरीका है एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस ऑफलाइन है, इंटरनेट की इसमें जरूरत नहीं है। और आप जैसे देख सकते हो, ये एक सर्वर है और सब लोग अलग अलग जगह से इस पर काम कर रहे हैं और इसमें डेटा एंट्री होती है। तो चलिए कैसे काम करता है इसको हम समझते हैं। तो ये हमारा एक्सेस है। तो एक्सेस आपको पता ही होगा कैसे इसको हम यहाँ तक लाते हैं। तो तो एक्सेस में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो आपका डेटा है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है स्कूल वाला, तो उसको पहले इंपोर्ट कर लेना चाहिए। तो जैसे अगर आपके पास आधा डेटा ऑलरेडी एंट्री है और उस एंट्री करे हुए डेटा में एंट्री करवाना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इंपोर्ट में जाओ और उस एक्सेल शीट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लो। तो जैसे मेरी एक्सेल मेरे डेस्कटॉप पर रखी हुई है, तो स्कूल डेटा के नाम से या स्कूल के नाम से मेरे डेस्कटॉप पे रखी है, और मैं इसको रन करूंगा। तब ये देख सकते हो सीट 1 है और एक सीट 2 है। तो सीट 2 में कुछ नहीं है, सीट 1 में है। ये सीट 1 मेरी इंपोर्ट हो जाएगी, स्टूडेंट का नाम है, सारी चीजें। अब मुझे इस तरह से इसको नेक्स्ट करते जाऊंगा तो मेरे पास ये इस तरह से स्टूडेंट टेबल आ जाएगी। अब क्या करना है, ये कंप्लीट होने के बाद इसमें जैसे मैं इसको मेरे नेटवर्क पे शेयर कर दूंगा, इस फाइल को। जैसे मेरे नेटवर्क पे शेयर होगी तो आप यहाँ एक चीज देख रहे हो, इसको मैंने क्लिक करा और ये बन गया है। तो जब ये आ जाए तो आप इसको आप नेटवर्क पे शेयर करके कितने लोग के ऊपर कर लो, इस पर काम आप कर सकते हो। अलग अलग इनपुट को अलग अलग तरीके से वो आप इसमें सेव कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये एक्सेल और एम एस एक्सेस और गूगल शीट तीनों का कॉम्बिनेशन? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू। सब्सक्राइब भी करें और इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस के लिए।